लोग कहते थे कि शमी कपूर साहब डांसर नहीं थे, लेकिन उनके बदन में जो लचक, उनका जो स्टाइल, उनका जो अंदाज था, वो एक अद्भुत ही था। राज कपूर साहब बहुत बड़े स्टार थे, तो लोग समझते थे कि शायद शमी कपूर राज कपूर की नकल कर रहे हो, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की छवि बनाई, कभी किसी की नकल नहीं की। मुझे बड़ी खुशी है कि रणबीर को भी मौका मिल गया शमी अंकल के साथ काम करने का। बाकी से हम सब भाइयों ने भी काम किया शमी साहब के साथ। शमी कपूर, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, रोमांस के जंगल में जो शेर होता है, रोमांस के जंगल में जो शेर होता है वो शमशेर होता है, जिसका नाम है शमी कपूर। ये साहब जो मेरे चाचे लगते हैं, मैं उस हैसियत से नहीं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको बताऊँ, मैं हाल ही में कुछ हफ्ता भर पहले कश्मीर गया हुआ था, और वहाँ कश्मीर की वैली में चप्पा चप्पा बूटा बूटा जिसे कहते ना, हर जगह, हर वहाँ की खूबसूरत हसीन वादियाँ, कहीं भी आप जाइए वहाँ सब यही चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि यहाँ शमी कपूर साहब ने यहाँ गाना गाया है, यहाँ रोमांस किया है, यहाँ उन्होंने हर चीज़ किया है। वो वैली के एक्चुअली ओरिजिनल लवर बॉय हैं, वो वैली के ओरिजिनल लवर बॉय हैं। और आज सारेगामा ने ये जो मेरे ख्याल में कंपाइलेशन है, ये कंपाइलेशन जो रिलीज़ की है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे हाथों ये रिलीज़ हुई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो गाने शमी अंकल ने गाए हैं वो कम ही एक्टरों ने गाए हैं, और ऐसे बेहतरीन गाने गाए हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। उनकी जो जोड़ी शंकर जयकिशन से कहिए या ओपी नैयर साहब से कहिए, और जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया है, उनमें उनका खुद का पर्सनल एक टच भी होता था, उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती थी पिक्चरों के गानों में, कि रफ़ी साहब से कहना कि मैं इस वक्त ऐसा करूँगा, मैं इस वक्त ऐसा करूँगा। वो अपने कैमरामैन से भी कहते थे कि मैं मुझे पता नहीं मैं कहाँ गिरूँगा, तो मुझे फॉलो करना ना, मुझे फॉलो करना। ये आपको मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने ये बातें सुनी हैं। जब हम बच्चे थे, हम उनके गाने जब हम देखते थे, ये गाने तो हम जो बच्चे थे उस वक्त के हैं, और ये तो क्या रणबीर के बच्चों तक आगे जाएगा। ये गाने तो ये तो हर जनरेशन के लिए, हर पीढ़ी के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो फेस्टिवल पीरियड जो आ रहा है, दिवाली के पीरियड में, लोग इसका मज़ा लूटें, इसका मज़ा लें। बहुत बेहतरीन गाने होंगे, आई एम श्योर। मैंने तो इसकी लिस्ट एक्चुअली नहीं देखी है, बट आई एम श्योर जो गाने होंगे बहुत बढ़िया गाने होंगे, और मुझे बड़ी खुशी होती है ये आज आपके सामने रिलीज़ करने की। सो एंजॉय माय फ्रेंड्स, आप ज़रूर से एंजॉय करिए। लेजेंड्स मिस्टर शमी कपूर। आपका कोई फेवरेट ट्रैक है? आपके कितने सारे फेवरेट? शमी कपूर का हर गाना ही फेवरेट होता है। ये तो उस वक्त तो हर गाना नगीना हुआ करता था। आई एम श्योर आप तो मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन आपने भी बहुत उसका मज़ा लूटा होगा। तो शमी साहब के गाने तो बहुत बढ़िया थे। कोई सर ऐसा वाकया जो आप आज शेयर करना चाहें शमी कपूर साहब से जुड़ा हुआ, कोई शूटिंग के दौरान या कुछ? देखिए क्या है, एक तो ये मेरा जानना नहीं है, लेकिन लोग कहते थे कि शमी कपूर साहब डांसर नहीं थे, लेकिन उनके बदन में जो लचक, उनका जो स्टाइल, उनका जो अंदाज था, वो एक अद्भुत ही था। अपने तरफ से किसी और का नहीं था। वो रिदम उनमें बहुत अच्छा था, लेकिन वो कभी डांस नहीं करते थे। अभी आप गौर से कभी भी शमी साहब के गाने देखें तो उन्होंने डांस नहीं किया है, लेकिन उन्होंने खूब निभाया इस गाने को। जिस तरीके से वो गाते थे, लगता था रफ़ी साहब ने वैसे शमी साहब के लिए ही गाना गाया। तो ये एक हॉलमार्क थी इस बात की। प्लीज़ जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि उनके बड़े भाई साहब बहुत बड़े स्टार थे, राज कपूर साहब बहुत बड़े स्टार थे, तो लोग समझते थे कि शायद शमी कपूर राज कपूर की नकल कर रहे हो, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की छवि बनाई, उनका खुद का छाप उन्होंने छोड़ा लोगों के जहन में, कभी किसी की नकल नहीं की। और वो उन्होंने अपना एक स्टाइल उन्होंने क्रिएट किया, और फिर हमारा दिल बहलाया। रॉकस्टार का शेयर किया उन्होंने रणबीर के साथ। जी जी, उसके बारे में सर कुछ? मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि रणबीर को भी मौका मिल गया शमी अंकल के साथ काम करने का। बाकी से हम सब भाइयों ने भी काम किया शमी साहब के साथ, तो रणबीर को भी मौका मिला रॉकस्टार में काम करने का। पर्सनल जीवन में वो कैसे थे, और
किस तरह का व्यक्तित्व था उनका? आखिरी वक्त में तो शमी साहब का ऐसा था कि वो हफ्ते में 3 दिन अस्पताल में गुजारते थे और कहते थे कि 4 दिन तो मेरे अलग हैं। तो वो 4 दिन बहुत हसीन तरीके से गुजारते थे, बिल्कुल राजा थे वो आदमी। बहुत उन्होंने क्या कहता हूँ कि तकलीफ उन्होंने झेली। तो खैर अभी तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमेशा ये ऐसी ही चीज़ें उनको उनकी याद आएगी इसके ज़रिए, और उनको फॉरएवर क्या कहते हैं एवरग्रीन बना दिया, एवरग्रीन स्टार। Mr. Kapoor, he had a sort of fun and playful eccentricity. Do you see streaks of that in yourself as well as Ranveer? Well, we are all individuals. We don't actually copy each other, and the very fact remains that he is my uncle, and he was an institution by itself. People have learned so much from him. A fine actor, a fine human being, more so. So yes, we would like to imbibe all his qualities as what he has given in his films. सर इन गानों के बारे में अगर थोड़ा जिक्र करना वो हो गया ना बात की, मैंने तो पढ़ा भी नहीं, आई डोंट इवन नो। मुझे मालूम है कि पूरी कंपाइलेशन जो है ज़रूर बहुत ही अच्छी होगी। ये जो है ना 1953 उनकी जो पहली फिल्म थी जीवन ज्योति, वहाँ से लेके विधाता तक के सारे गाने, और चूंकि ये 80 साल इनके पूरे हुए हैं तो हमने 5 सीडीज में 80 गाने रखे हैं, और जो सब उनके सुपर डुपर हिट गाने हैं, जैसे जंगली से भी है, उजाला से है, कॉलेज गर्ल से है, तुमसा नहीं देखा, दिल देके देखो, और उस तरह की जितनी भी सारी फिल्में हैं सारी हमने कवर की हैं। टॉप मोस्ट हिट सॉन्ग्स हैं इसके अंदर, और मुझे यकीन है लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आई एम श्योर दिस इट विल बी अ वेरी गुड सेल आउट।